नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्त्री को अपने पति का जूठा क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से नियम बताए जाते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि स्त्री के द्वारा पति का जूठा खाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति का जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में भी जूठा खाना खाने को मना किया जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जूठा खाना खाता और खिलाता है तो वो पाप का भागीदार बनता है। उसके ऊपर हमेशा नकारात्मकता का संचार बना रहता है। इसी के साथ शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि पत्नी को अपने पति का जूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में कभी भी पत्नी को पति का जूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं तो ये मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करना अति उत्तम होता है। ये दोनों देव दिशा माने जाते हैं। इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, व्यक्ति के तनाव खत्म होते हैं। इसी के साथ वास्तु के कुछ अन्य नियम भी हैं जो एक स्त्री को सदैव अपने वैवाहिक जीवन में अपनाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पत्नी अगर गुणकारी और सौभाग्यशाली होती है तो उसके पति का जीवन खुशहाली से भर जाता है, और अगर पत्नी गुणकारी नहीं होती है तो ये पति के जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं होता। घर के साथ साथ जीवन में अशांति बनी रहती है, घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री को देवी के 9 स्वरूपों के साथ जोड़ा गया है। अगर वो चाहे तो घर को खुशियों से भर देती है, अगर वो ठान ले तो स्वर्ग को भी नर्क बना देती है। अगर स्त्री को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है तो जाहिर है कि उसके भी कुछ कर्तव्य होंगे जिनका निर्वाह कर वो अपने घर परिवार की खुशियों को बनाए रख सकती है। दोस्तों, प्राचीन समय से ही घर की स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। फिर चाहे वो स्त्री पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो या बहू। ये माना गया है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ कभी भी धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। आपको बता दें कि जिस घर में स्त्रियां दरवाजे को ठोकर मारकर चलती हैं, पैरों से ही उसे खोलती या बंद करती हैं, तो उस घर से भी देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इस आदत को तुरंत रोक दें। वे स्त्रियां जो विवाह के पश्चात भी देर तक सोती हैं, उनके ससुराल पक्ष को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे घरों में सफलता और खुशहाली कदम नहीं रखती। झाड़ू को देवी लक्ष्मी से संबंधित माना गया है। जो स्त्री अपने घर में रखी झाड़ू पर पैर मारती है या उसे पैरों में रखती है तो उस घर में कभी भी धन की देवी निवास नहीं करती। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता और तंगहाली के बादल घिरे रहते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित दस्तावेजों और विभिन्न शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जिस घर में स्त्रियां दहलीज पर बैठकर भोजन करती हैं, उस घर में बहुत ही जल्द बर्बादी दस्तक देने लगती है। स्त्री हो या पुरुष जो अपने घर की खुशहाली चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की साफ सफाई प्रातःकाल होनी चाहिए। जिस घर में स्त्रियां सूरज ढलने के बाद झाड़ू उठाती हैं, वहाँ दरिद्रता आती है। वहीं दोस्तों, रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। इसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जो स्त्री खाना बनाने वाले चूल्हे या स्टोव पर जूठा तवा या कोई अन्य जूठा बर्तन रखकर सोने चली जाती है, उसके घर से देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। रात को कभी भी गैस के ऊपर जूठा बर्तन ना रखें। हिंदू धर्म में भोजन करते वक्त भोजन के सात्विकता के अलावा अच्छी भावना और अच्छे वातावरण और आसन का बहुत महत्व माना गया है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रोग शोक नहीं होता। अब बात करते हैं भोजन के कुछ खास नियमों की। दोस्तों, प्रातः और सायं ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया ही जठर अग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी, और जो 2 समय भोजन करता है उसे भोगी कहा गया है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना
खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को दो। इसी के साथ 5 अंगों, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां, 1 गाय, 1 कुत्ते और 1 कौवे हेतु अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाएं। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ही भोजन हो। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। शैया पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में अधिक शोर में पीपल वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी नहीं पचता। खड़े खड़े जूते पहनकर सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन भी कभी ना करें। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन ना करें। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ना करें। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो ढिंडोरा पीट कर खिला रहा हो वहाँ कभी ना खाएं। पशु या कुत्ते का छुआ, श्राद्ध का निकाला, बासी, मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया, बाल गिरा हुआ भोजन ना करें। दोस्तों, अनादर युक्त परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस का, राजा का, वैश्य के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म का फल दोस्तों अच्छा ही होता है, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से चूके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। आइए अब बात करते हैं पत्नी की 5 गलतियों के बारे में जो उसे बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, पति का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। दूसरी गलती, साफ सफाई न रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है, इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। चौथी गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। 5वीं गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती या अपने आप को साफ नहीं रखती, वो महिला नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।